तो चलिए दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को रिवीजन कर लेते हैं। इससे पहले मैं 2 प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक करके आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला प्रश्न है, हिसार नगर निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध शासक की जन्मभूमि है? तो ये है शेरशाह सूरी की। शेरशाह सूरी के जन्म तिथि और जन्म स्थान के विषय में इतिहासकारों में काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार इनका जन्म 1485 से 86 के बीच हिसार में बताते हैं और कुछ इन्हें सन 1472 में सासाराम बिहार के अंदर बताते हैं। शेरशाह सूरी सूर साम्राज्य के संस्थापक माने जाते हैं। इसके बाद है, हिसार में कौन सी विद्युत परियोजना लगाई गई है? तो ये लगाई गई है राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। यह परियोजना कोयला आधारित है। इस परियोजना की क्षमता 600 मेगावाट है। इसकी पहली यूनिट मार्च 2010 से तथा दूसरी यूनिट अक्टूबर 2010 से चल रही है। इसके बाद है, हिसार में गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला कब रखी गई थी? तो ये रखी गई थी 1 नवंबर 1995 को। हरियाणा राज्य के विधानमंडल के एक अधिनियम के द्वारा 20 अक्टूबर 1995 को गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय हिसार की स्थापना की गई थी। यहाँ राज्य के विधानमंडल के अधिनियम के द्वारा 20 अक्टूबर को की गई थी और यहाँ पर पूछा गया है गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय की आधारशिला, यहाँ पर आधारशिला रखी गई थी। ठीक है, तो पहले ये अधिनियम में पारित हुआ, उसके बाद इसकी आधारशिला 1 नवंबर 1995 को रखी गई। इसके बाद है, हरियाणा पंजाब सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे JC शाह। शाह आयोग भारत सरकार के द्वारा 23 अप्रैल 1966 को नियुक्त एक जांच आयोग था। इसके बाद है, हरियाणा केसरी के संचालक कौन थे? तो ये थे बनारसी दास गुप्ता। बनारसी दास गुप्ता हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। ये हरियाणा के अंदर 1975 से 77 तक तथा मई 1990 से जुलाई 1990 तक मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं। इसके अलावा अपना देश हरियाणा कांग्रेस पत्रिका का संपादन भी इनके द्वारा किया गया। इसके बाद है, हर्षचरित्र किस भाषा के अंदर लिखी गई है? तो ये लिखी गई है संस्कृत भाषा के अंदर। हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में रचित एक ग्रंथ है। 8 उच्छ्वासों से विभक्त इस आख्यायिका में बाणभट्ट ने स्थानेश्वर के महाराजा हर्षवर्धन के जीवन चरित्र का विस्तार से वर्णन किया है। इसके बाद है, हांसी महम और रोहतक के मध्य रेल लाइन परियोजना की लागत कितनी आई है? तो ये आई है 500 करोड़ रुपए। हांसी महम और रोहतक के मध्य रेल लाइन परियोजना की लागत लगभग 500 करोड़ रुपए आई है। इसके बाद है, हादी ए हरियाणा की उपाधि किसे प्रदान की गई है? तो ये प्रदान की गई है शाह मोहम्मद को। हादी ए हरियाणा की उपाधि शाह मोहम्मद रमजान को प्रदान की गई है। इन्होंने इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए राजपूत को हिंदू धर्म से अलग संस्कृति को धारण करने के लिए इन पर प्रहार किया था, क्योंकि ये स्वयं एक सच्चे आराधक थे। इसके बाद है, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा पराली जलाने की समस्या से निपटने के लिए किन राज्यों के अंदर क्षेत्रीय परियोजना का शुभारंभ किया गया? तो ये किया गया पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसका आरंभ 28 दिसंबर 2017 को किया गया। इसके बाद है, हाल ही में राज्य में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए कहां पर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस को स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है रोहतक के अंदर। हरियाणा राज्य में अंग दान को बढ़ावा देने के लिए रोहतक जिले के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट ऑफ मेडिकल साइंस के लिए 88.90 लाख रुपए परिव्यय अनुमोदित किया गया है। इसके बाद है, हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? तो ये है हरिगंधा। हरियाणा साहित्य अकादमी के द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम हरिगंधा है। यह एक साहित्यिक पत्रिका है। इसका प्रकाशन 2011 के अंदर आरंभ हुआ था।
हरियाणा की साहित्य अकादमी पंचकुला के अंदर स्थित है। इसके बाद है हरियाणा से कितने खिलाड़ियों ने 21वें राष्ट्रमंडल खेल के अंदर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जीता है 9 खिलाड़ियों ने। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में हरियाणा के 9 खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीतकर हरियाणा का नाम रोशन किया है। इन खिलाड़ियों के नाम जो हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं: विनेश फोगाट, गौरव सोलंकी, सुमित मलिक, बजरंग पुनिया, विकास कृष्ण, नीरज चोपड़ा, मनु भाकर, अनीस भनवाला एवं संजीव राजपूत। इसके बाद है हरियाणा से प्रतिष्ठित कवि जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था वो कौन है? तो ये हैं भाई परमानंद। हरियाणा से प्रतिष्ठित कवि भाई परमानंद थे जिन्होंने भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। इसके बाद है हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण अभिलेख कौन सा है? तो ये है टोपरा से प्राप्त अभिलेख। हरियाणा से प्राप्त अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण टोपरा से प्राप्त अभिलेख है। यह हरियाणा के यमुनानगर के जिले के अंदर स्थित है। आज दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में जो अशोक स्तंभ लगा है वह टोपरा से ही फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ले जाया गया था। इसके बाद है हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां कौन सी हैं? तो ये हैं यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां। हरियाणा से प्राप्त सबसे पुरानी मूर्तियां यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां हैं। यह मूर्ति जुड़वा रूप में है। यहाँ पर यक्ष मूर्तियां दाईं तरफ तथा यक्षिणी मूर्ति बाईं तरफ है। इस मूर्ति का संबंध महाभारत काल से है। इसके बाद है हरियाणा से राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? तो ये होते हैं 5 सदस्य। हरियाणा से राज्यसभा में 5 सदस्य मनोनीत हुए हैं: कुमारी शैलजा, राम कुमार कश्यप, शादीलाल बत्रा, वीरेंद्र सिंह और सुरेंद्र प्रभु। हरियाणा से वह पहली भारतीय महिला कौन सी है जिसने 2017 और 2013 में क्रमशः चीन और नेपाल की ओर से एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ाई की है? तो ये हैं अनीता कुंडू। हिसार के उकलाना के फरीदपुर नामक गांव की यह बेटी माउंट एवरेस्ट पर चीन तथा नेपाल दोनों तरफ से चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला बन गई हैं। इसके बाद है हरियाणा स्कूल शिक्षा बोर्ड की स्थापना 1969 में चंडीगढ़ में हुई थी तथा 1981 में इसे कहां पर स्थानांतरित किया गया? तो ये स्थापित किया गया भिवानी के अंदर। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की स्थापना 1969 को चंडीगढ़ के अंदर हुई थी, लेकिन उसके उपरांत यह बोर्ड नवंबर 1981 के अंदर भिवानी में स्थानांतरित कर दिया गया। इस बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष BS आहूजा तथा प्रथम सचिव विश्वनाथ रहे हैं। हरियाणा हरिकेन के नाम से किन्हें जाना जाता है? तो ये जाना जाता है कपिल देव को। कपिल देव हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाने जाते हैं। सन 1959 में जन्मे कपिल देव भारतीय क्रिकेट टीम के हरफनमौला खिलाड़ी हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान एवं पहले गेंदबाज भी हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों के अंदर 253 विकेट लिए हैं। इन्होंने 5248 रन बनाकर तथा 434 विकेट लेकर क्रिकेट में सबसे अधिक विकेट लेने वाले एकमात्र खिलाड़ी का गौरव भी प्राप्त किया है। हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 20 अप्रैल सन 1966 को। हुकम सिंह की समिति की सिफारिश पर हरियाणा पंजाब सीमा आयोग का गठन 20 अप्रैल सन 1966 को किया गया। 1 नवंबर 1966 को पंजाब को विभाजित कर हरियाणा राज्य बनाया गया और चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। हरियाणा सरकार में मंत्री कृष्णपाल पवार किस चुनाव क्षेत्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है इसराना से। श्री कृष्णपाल पवार परिवहन विभाग, हाउसिंग व जेल विभाग से संबंधित हैं। इनका चुनाव क्षेत्र इसराना है। हरियाणा के कामोद गांव के रामफल धावक ने मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में एक साथ कितने मेडल जीते हैं? तो ये जीते हैं 3 मेडल। 73 वर्षीय बुजुर्ग धावक ने प्रतिभा का लोहा मानते हुए मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंदर एक साथ 3 मेडलों पर कब्जा किया है।
यह बुजुर्ग धावक चरखी के गांव कामोद निवासी रामफल है। यहाँ इन्हें ओल्ड बॉय के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा के किस जिले में चंडीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर सिटी फॉरेस्ट योजना तैयार की जाएगी? तो ये की जाएगी सोनीपत में। सोनीपत को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए चंडीगढ़ एवं करनाल की तर्ज पर झील बनाई जाएगी। आसपास के हरे भरे वातावरण को तैयार करने के लिए सिटी फॉरेस्ट योजना भी तैयार की जाएगी। हरियाणा के किस भारतीय पहलवान ने हाल ही में यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये जीता है विनेश फोगाट ने। देश की स्टार महिला पहलवान विनेश फोगाट ने शानदार वापसी करते हुए यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोचेस मेमोरियल्स का फाइनल अपने नाम किया है। बात की इस बेटी ने खिताबी मुकाबले में बेलारूस की पहलवान और पूर्व विश्व चैंपियनशिप वनेसा क्लाजिस्काया को 10-8 से पटक दी है। इसके बाद हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हरियाणा के किस जिले की शूटिंग रेंज को देश की मॉडल शूटिंग रेंज के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा सोनीपत की शूटिंग रेंज को। युवा खिलाड़ियों के लिए खेलों का महाकुंभ खेलो इंडिया के लिए मोतीलाल नेहरू खेल स्कूल राय को तैयार किया जाएगा। अभी यहाँ राष्ट्रीय स्तर की शूटिंग रेंज है जिसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से तैयार किया जाएगा। तो यहाँ पर आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है। अगर आपको प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपको जो हरियाणा करंट अफेयर्स की वीडियो है वो हर संडे को मिल जाएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट ही हम करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा होते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं होते हैं उनको हम नहीं करेंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।